सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुमलिकत में गदागरी को गैर कानूनी करार देते हुए इसे काबिल सजा जुर्म करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का बताना है कि भीख मांगना एक समाजी और मौशी जुर्म ही नहीं बल्कि इसमें सलामती और सेहत के खतरात भी मौजूद हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर मजीद कहा कि भीख मांगने, भिखारियों का इंतजाम करने, दूसरों को इस मकरूह अमल पर उकसाने और इसकी हिमायत करने या इसकी मदद और भीख मांगने में किसी भी तरीके से भिखारियों की मुआवनत करने को भी जुर्म तस्वुर किया गया है और इस पर कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना की सजा दी जाएगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रियासत उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी में हुकूमत को 4000 से जायद मुसलमानों के घरों को मस्मार करने और वहां मुकीम 50,000 से जायद मकीनों को बेदखल करने से आर्जी तौर पर रोक दिया। अदालत ने कहा कि इन लोगों की बहाली का कोई अमली मंसूबा होना चाहिए। बहुत से लोगों ने नीलामी में ज़मीन खरीदी है, लोग वहां 50 साल से रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास 1947 से भी पहले की लीज है। इन्हें कहीं बसाने का मंसूबा ज़रूरी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने महकमा रेलवे और उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अमरीकी अदालत ने पहली मर्तबा दोस्त के कत्ल के इल्जाम में ख्वाजा सरा को सजाए मौत दे दी। 2006 में दोस्त के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत पाने वाली अंबर मैकलोगलन की जिंदगी का खात्मा इंजेक्शन के जरिए किया जाएगा। वकील के मुताबिक बचपन से सख्त माशरती रवैयों से मुतासरा अंबर ने अपनी दोस्त को जानबूझकर कत्ल नहीं किया था। डिप्रेशन का शिकार अंबर कई मरतबा खुद अपनी जान लेने की भी कोशिश कर चुकी हैं। आलमी खबरसा इदारों के मुताबिक अंबर मैक के वकील का कहना है कि सजा के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी गई है। इनका कहना था कि अदालत के सामने कत्ल की वजूहात बयान करने के बावजूद इन्हें कोई रियायत नहीं दी गई।